गोरोसे की आंखों में एक स्ट्रेंज लुक है। अगर तुम लोग मार्स एंड सैटर्न की आई सही से देखोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेंज सा लुक दिखेगा। हाँ, सिर्फ इस लुक की वजह से एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या गोरोसे को इमोसामा ने टेम और पोजेस्ट कर रखा है। वैसे सिर्फ सैटर्न एंड मार्स ही नहीं है जिनके पास ये स्ट्रेंज लुक है। इनफैक्ट सारे गोरोसे के पास ये क्रीपी सा लुक है। सो देखो, इस चीज से लोग दो कंक्लूजन्स पर आए हैं। या तो गोरोसे इमो की इनकार्नेशंस हैं या फिर गोरोसे इमो की सैटेलाइट्स हैं। यू नो, जस्ट लाइक वेगापंक। मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, आज मैं इस थ्योरी वीडियो में बताऊंगा कि गोरोसे इनफैक्ट रियल लोग हैं लेकिन उनको इमो ने टेम कर रखा है। आई थिंक बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, गोरोसे गिफ्टर्स को रिजेंबल करते हैं जिसको ओटामा ने टेम कर रखा था। एज यू नो, ओटामा के पास केबीके बिनोमी डेविल फ्रूट है जिसकी हेल्प से वो अपने चीक से डांगो क्रिएट कर सकती है। अगर ये डांगो कोई बैनमिल खाता है तो वो ओटामा से टेम हो जाता है और उसका सबोर्डिनेट बन जाता है। एंड ऑब्वियसली उसके साथ ऑर्डर्स फॉलो करता है एंड उसको डेंजर से भी बचाता है। सो अब देखो, व्हाट इफ ईमो कैन क्रिएट डेविल फ्रूट्स इन अ सिमिलर मैनर ऑफ टामा। सो जो भी ईमो के बनाए हुए डेविल फ्रूट्स खाएगा वो सेम ओटामा के डेविल फ्रूट डांगो की तरह ईमो से टेम हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक ओटामा, जो भी ईमो के बनाए हुए डेविल फ्रूट खाएगा वो ईमो की सारी बातें मानेगा एंड उसको हार्म से भी बचाएगा। एंड देखो, इसको एक स्टेप आगे ले जाए तो गिफ्टर्स ने सक्सेसफुल स्माइल डेविल फ्रूट्स खाए थे जिसको टोफी एंड सीजर ने बनाया था। एंड स्माइल डेविल फ्रूट्स में एक साइड इफेक्ट था जिससे लोग अपने इमोशंस खो देते थे। हाँ, चाहे लोग कैसा भी फील कर रहे हो, स्माइल के साइड इफेक्ट की वजह से सभी लोग हंसते ही रहेंगे, जैसे हम लोग देख भी चुके हैं। बेसिकली अगर कोई भी कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो या फिर किसी का फैमिली मेंबर भी मर जाए तब भी स्माइल डेविल फ्रूट खाने वाला यूजर सिर्फ हंसता ही रहेगा। सो इट सीम्स लाइक स्माइल का प्लॉट में भी फोरशैडो होगा जो भी गोरोसे एंड इमो के साथ हो रहा है। ईमो द सी डेविल से ओटामा की तरह हो सकती है जिसने गोरोसे को डेविल फूड एंड डेविल फ्रूट एबिलिटीज दी हो, यू नो, उनको टेम करने के लिए, जस्ट लाइक स्माइल्स। ये सब कुछ में भी वे द वाइल्ड थिंग्स बुक से इंस्पायर्ड किया गया होगा। जिसको नहीं पता, इस पिक्चर बुक में मैक्स ने एंड बीस्ट को एक मैजिक ट्रिक की वजह से टेम कर लिया था। हाँ, मैक्स एंड बीस्ट की येलो आइज में कंटिन्यूअसली देखता रहा, वो भी बिना ब्लिंक करे, जिससे ये वाइल्ड बीस्ट उसे टेम हो गए। इन बीस्ट को टेम करने के बाद ही मैक्स किंग ऑफ द वाइल्ड थिंग्स बन गया। इट्स पॉसिबल दैट ये ब्लैक क्लाउड्स ईमो के साथ के कनेक्शन को सिंबलाइज करते हो। बेसिकली व्हाट इफ जो ये ब्लैक क्लाउड्स हैं वो सी डेविल ईमो की टेमिंग को रिफ्लेक्ट करते हो। देखो, लूची के पास भी एक ब्लैक क्लाउड्स है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक एजेंट है। सेम फॉर काकू। ऑन द अदर एंड, यामाटो एंड लूफी के ब्लैक की जगह व्हाइट क्लाउड्स हैं बिकॉज़ ये दोनों ही फ्रीडम चाहते हैं एंड ये कभी भी ईमो के कांटेक्ट में भी नहीं आए। नाउ फाइनली हम लोग को पता है जुनिशिया जो जॉय बॉय का कंपेनियन था उसने 800 साल पहले एक सीरियस क्राइम कमिट किया था। सो क्या जुनिशिया को भी ईमो ने टेम कर रखा था? ऐसे ही सेम एंशिएंट रोबोट के बारे में कहा जा सकता है जिसने रिसेंट चैप्टर में जॉय बॉय को सॉरी बोला। सो इन कंक्लूजन, ईमो में भी सारे गोरोसे को टेम कर रही होगी एंड मे बी डेविल फ्रूट यूजर को भी जो उसके क्लोज आते हैं। मे बी ईमो ने जुनिशिया एंड एंशिएंट को भी टेम कर लिया होगा जिसकी वजह से जॉय बॉय 800 साल पहले मर गया और हार गया। लिली को भी इस चीज के बारे में पता होगा एंड इसीलिए ही उसने सारे पोनीग्लिफ को वर्ल्ड में फैला दिया। सो ये थी छोटी सी थ्योरी। तुम लोग क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। Listen close, follow my instructions. There is no time for introductions. He was the one that made us. You'll be the one to save us. Underground, welcome to the circus. Power down, are you feeling nervous? His voice means to deceive you. My voice just wants to leave.